हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय फेसबुक पे नर्सिंग सफर में आपका स्वागत है। तो आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आज आपके बीच आया हूँ कि न्यू एडमिशन बीएससी नर्सिंग जो आप 2025 टू 2029 ले सकते हैं। तो मैं जो हूँ 23 टू 27 बैच का हूँ। और मैं अभी अब थर्ड ईयर में चला गया हूँ। मैं अब मेरा सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है। तो न्यू न्यू जो एडमिशन लिए उनको जो जो बीएससी नर्सिंग चॉइस किया तो उसको हमारे लाइन में वेलकम है आप लोगों का। आप लोग ने न्यू न्यू मतलब आए हो बच्चे, बहुत जोश और उमंग के साथ आए हो। इसी तरह आप 4 साल बनाए रखना और मेहनत करना और आगे बढ़ना। तो क्या क्या गलतियां आपको नहीं करने चाहिए, आपने न्यू न्यू एडमिशन लिया, मैं उनके बारे में बताऊंगा कि आप क्यों। पहला आपको क्या करना है कि आपको पहले फर्स्ट ईयर में आपको पूरे सिलेबस के बारे में जानना है कि क्या सिलेबस है क्या नहीं है। अब क्या, पहले मेरा भी सेमेस्टर है और जो हमारे सीनियर है उनका भी सेमेस्टर है, जो उनसे जो सीनियर है उनका ईयरली था। तो अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होता है। तो आपको उसके अनुसार आपको चलना है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या आपको करना चाहिए, आपको क्या क्या बेसिक्स आपको पकड़ना चाहिए कि आपको 4 साल दिक्कत नहीं हो। एक एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी होता है। एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है? एनाटोमी फिजियोलॉजी जो नर्सिंग का है, जो मेडिकल लाइन का है, वो पिलर है। अगर जो जिन किसी का भी एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी अगर जो वीक होता है तो आपको 4 साल आपको दिक्कत होगी। पहला क्या होता है कि आपको बोन का नेम नहीं पता होगा, स्कल क्या होता है, मसल्स क्या होता है, कौन सा बोन कहाँ से मूव कर रहा है, तो उन सभी के बारे में आपको पहले जानना है अच्छे से। तो उस ये चीज आप क्लियर रखो कि आप जिन किसी का भी एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी मजबूत होता है वो 4 साल अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और जो जो पढ़ाई करेंगे एनाटोमी फिजियोलॉजी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसी तरह आपको ये चीज को पकड़ना है। अब दूसरा चीज क्या है कि अगर जो आप लोग का हॉस्पिटल ड्यूटी लगता है तो हॉस्पिटल ड्यूटी में आप लोगों को क्या करना है, आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। आप कॉलेज गए हो, अगर जो हॉस्पिटल ड्यूटी पहला क्या मुद्दा होना चाहिए कि कॉलेज आप जा रहे हो तो कॉलेज में आपको थोड़ा बहुत कहीं कहीं रैगिंग होती है, कहीं कहीं रैगिंग नहीं होती है। ज़्यादातर नर्सिंग में लड़के कम आते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा आती है। तो इस चीज़ पे मैं आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग बढ़िया से आप लोग गए हो तो सीनियर जूनियर थोड़ा मेंटेन करके चलना। और हॉस्पिटल ड्यूटी में मेन क्या होता है, अगर जो आपको काम आता है तो ठीक है। अगर जो आपने बहुत इस लाइन में आते हैं कि जो पहले से कर रहे होते हैं तो हमें ये काम आता है, चलो हम इंजेक्शन दे देते हैं। अगर जो जिन किसी को काम नहीं आता है, जिन किसी को इंजेक्शन नहीं देने आता, तो पहले कोशिश करें कि हम उस चीज़ को सीखें, उसके बाद कहीं हम अप्लाई करें। अगर जो आप ऐसा नहीं करते हो कि मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, चलो भेड़ में देता हूँ, तो आप किसी के जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो। बहुत सारे मैंने देखा है कि हॉस्पिटल्स वगैरह में न्यू न्यू बच्चे जाते हैं, हमारे जैसे जाते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता है, वो गलत मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, मतलब गलत मेडिसिन दे देते हैं गलत तरीके से, जिनसे पेशेंट की जान चली जाती है। तो ये आपको काम नहीं करना है। तो मैं आप लोगों से मैं इतना ही कोशिश कर बोलूंगा कि आप लोग न्यू न्यू आए हो, आप लोग बढ़िया से पढ़ो, बहुत मेहनत करो। और जो जिन किसी का भी एडमिशन हो गया है तो अब क्या है कि अगर जो एक चीज, अगर जिन किसी का भी आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है तो वो कृपया करके आप अपना कॉलेज चेंज कर ले। नहीं तो आपको नर्सिंग करने का आपका कोई फायदा नहीं, आपका फ्यूचर खतरे में है। दूसरी चीज, अगर जो आप काउंसलिंग के थ्रू नहीं आए हो, एडमिशन एडमिशन आपका डायरेक्ट किसी ब्रोकर के द्वारा हुआ है, तो भी आप फंस सकते हो। क्योंकि अब आईएनसी का गाइडलाइन के अनुसार कि बच्चा अगर जो एग्जाम क्वालिफाई करता है तो उसके बाद नर्सिंग में एडमिशन ले सकता है, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, अदरवाइज कोई भी। तो आपको एग्जाम पास करना है, आपको काउंसलिंग के थ्रू आपको आना है। पहले ये सिस्टम नहीं था, बट अब इससे ये सिस्टम बनाया गया। तो आप लोग प्लीज, अगर जो आप लोग को मेरा वीडियो बढ़िया लग रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर जो आप कोई भी कमेंट करते हो तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि आपको मैं एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊं। और जो भी हो, आप इस वीडियो पे आप कमेंट करते हो, 10 कमेंट भी करते हो, तो मैं आप लोग को जरूर मैं पढ़ाने का कोशिश करूंगा। जो भी डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि मैं आप लोग का मैं सीनियर हूँ, सुपर सीनियर हूँ। मैं जरूर आप लोग को बताऊंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग से।